सबों को जय यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई एवं बहनों। आज हम पास्का काल के चौथे रविवार में प्रवेश किए हैं और आज का जो शीर्षक है जिस पर हम मनन चिंतन करेंगे वो यह है, भला गडेरिया मैं हूँ। मैं अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। प्रभु यीशु ने कहा कि भला गडेरिया मैं हूँ, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। हाँ, ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारा प्रभु यीशु सच्चा गडेरिया है। मैं आप लोगों के सामने आज एक गवाही को शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं डायनेट की मिस्ट्री कर रहा था बेंगलोर में, तो मुझे जीसस यूथ ग्रुप के साथ काम करने का मौका मिला और उसमें एक बहन थी जो प्रभु यीशु को अपना गडेरिया स्वीकार की। जब वो बहन ने प्रभु यीशु को अपनाया तो उसके घर वाले बहुत नाराज़ थे, गुस्से में थे कि कैसे एक लड़की, हिंदू लड़की प्रभु यीशु को अपना सकती है या एक ऐसे धर्म को अपना सकती है जो बाहर का है, ऐसा उनका विचार था। तो बहन बता रहे थे कि उसके घर वाले उसको बहुत प्यार करते थे, लेकिन जैसे ही उसने प्रभु को अपनाया तो घर वाले नाराज़ रहने लगे। उसका एक भाई था जो अमेरिका में डॉक्टर थे, जो उसे उस बहन को बहुत प्यार करते थे, वो भी थोड़ा सा नाराज़ थे और उन्होंने सब रिश्तेदारों को बुलाया और बहन को एक मौका दिया कि उसके पास 1 मिनट का समय दिया गया कि आप 1 मिनट में हमको कन्विंस करो कि कैसे तुम प्रभु को अपना सकती हो, कैसे प्रभु यीशु को तुम अपना ईश्वर मान सकती हो। तो बहन अपने पूरे परिवार और रिश्तेदारों के साथ जो मीटिंग हो रहा था उसमें बहन खड़ी हुई और बहन ने ये साक्षी प्रस्तुत किया। बहन ने कहा कि हमारा प्रभु यीशु भला गडेरिया है और मैं उसकी भेड़ हूँ। उसके रिश्तेदारों ने, उसके भाइयों ने उसकी हंसी उड़ाई ये कहते हुए, यहाँ देखो तुम भेड़ हो और वो गडेरिया है, मतलब अपने फ़ायदा के लिए तुमको यूज़ करेंगे, मिसयूज़ करेंगे। लेकिन बहन ने एक बात कही, नहीं, वो ऐसा गडेरिया नहीं है, वो ऐसा चरवाहा नहीं है जो अपनी भेड़ों से अपनी फ़ायदा की बात करता है, बल्कि वो ऐसा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों के लिए अपना जान कुर्बान करता है, जो अपनी भेड़ों को बचाने के लिए इस दुनिया में आए। मैं उसकी आवाज़ को पहचानी और मैं उनका अनुसरण करती हूँ, क्योंकि वो एक ऐसा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों को अपने कंधों पर रख करके सुरक्षित अपने चारागाह में ले जाता है। बहन के इस सिंपल हार्ट हृदय से निकला ये उद्गार, गवाही उसके परिवार वालों को झकझोर दिया। उसके परिवार वालों ने बहन के जीवन को देख करके, उसके कन्विक्शन को देख करके धीरे धीरे प्रभु को अपना चरवाहा मानने लगे। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु यूहन्ना के रचित सुसमाचार अध्याय 10:10 में बताते हैं कि चोर चुराने, मारने और सर्वनाश करने आता है, मैं भला चरवाहा हूँ। मैं आया हूँ कि तुम्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। वो ऐसा चरवाहा है जो हमें जीवन देने के लिए अपने जीवन को कुर्बान किया और वो जी उठे, मृत्यु को हरा करके जी उठे और वो मृत्युंजय बन गए। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम अपने आप से मनन चिंतन करें, पूछे कि अगर प्रभु यीशु मेरा भला चरवाहा है तो क्या मैं उस चरवाहे की आवाज़ को पहचानती हूँ? क्या मैं उसकी आवाज़ को पहचान कर उसके पीछे पीछे जाती हूँ, या दुनिया के अन्य आवाज़ों के पीछे जा कर के अपने जीवन का सर्वनाश करता हूँ? ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु ही भला गडेरिया है और जो उसकी आवाज़ सुन करके उसके पीछे आता है उसको परिपूर्ण जीवन मिलता है। एक ऐसा जीवन जो इस दुनिया में और दूसरा कोई नहीं दे सकता है। केवल प्रभु यीशु ही वह परिपूर्ण जीवन दे सकते हैं, प्यार का जीवन दे सकते हैं, शांति का जीवन दे सकते हैं।
तो आइए आज हम उसी भला चरवाहे को पुकारें और उससे प्रार्थना करें कि वो हमें पवित्र आत्मा की शक्ति दे कि हम उस चरवाहे को पहचान करके उसके पीछे पीछे चले और वो हमें उस रास्ते पर ले चले जहाँ पर हमें परिपूर्ण जीवन मिलता है। आमीन। जय यीशु।